हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लेखनी ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज बृहस्पतिवार का दिन है और सावन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी का पुण्य पर्व है। आज माँ सरस्वती का पूजन होता है। माँ सरस्वती की आरती उतारी जाती है और अनेक प्रकार से माँ को याद किया जाता है। सरस्वती माँ विद्या और बुद्धि की प्रतीक है। इसी प्रकार दोस्तों, आज सरस्वती का हम पूजन करते हैं और आरती करते हैं। ओम सरस्वती नमस्तभ्यं वरदे कामरूपिणी विश्रुवी विशालाक्षी विद्वान्दी सरस्वती अज्ञाननिवृत्तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुर्मिलितं गुरुवे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम तस्मै श्री गुरुवे नमः। आरती की जय सरस्वती की, जनन विद्या बुद्धि भक्ति की। आरती की जय सरस्वती की, जाकी कृपा कुमति मिट जाए, जाकी कृपा कुमति मिट जाए। सुमिरन करत सुमति गति पावे, सुमिरन करत सुमति गति पावे। सुख सनकादि जासु गुण जापे, सुख सनकादि जासु गुण गाये। आवाणी रूपी अनादि भक्ति, जहाँ वाणी रूपी अनादि शक्ति। आरती की जय सरस्वती। नाम जपत ब्रह्म छुट्टी दिए के, नाम जपत ब्रह्म छुट्टी दिए के। दिव्य दृष्टि शिशु अदर के, दिव्य दृष्टि शिशु अदर के। मिलहि दास पावन सिया पिया के, मिलहि दास पावन सिया पिया के। उड़ाई सुर युग युग की, उड़ाई सुर युग युग की। आरती की जय सरस्वती। रचित जासु बल वेद पुराना, रचित जासु बल वेद पुराना। जेते ग्रंथ रचित जगनाना, जेते ग्रंथ रचित जगनाना। आरती की जय सरस्वती की। तालु छंद मेरा स्वर मिश्रित गाना, तालु छंद स्वर मिश्रित गाना। जो आधार कवि अति गति की। आरती की जय सरस्वती की, आरती की जय सरस्वती की। सरस्वती की वीणावाणी कला जनन की। ओम जय श्री आरती सरस्वती की। जनन विद्या बुद्धि भक्ति की। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरनाथ मम संकट वारी। श्यावर रामचंद्र की जय। ओम श्री सरस्वती मैयाई नमः। इस प्रकार दोस्तों, आज बृहस्पतिवार का दिन है। माँ सरस्वती का ध्यान किया जाता है। जो भी लोग इस संसार में विद्वान हुए, बड़े हुए और जिन्होंने विद्या अपने ऊपर अर्जित की, अनेक प्रकार की विद्याओं में प्रकांडता प्राप्त की और उन्होंने उन पर माँ सरस्वती की कृपा बरसी और उन्होंने माँ सरस्वती के आशीर्वाद से उनका जीवन सफल हुआ और उन्होंने संसार में अनेक लोगों के कल्याण के लिए अनेक प्रकार की विद्याओं से, अपनी बुद्धि से, विद्या के विवेक से। माँ सरस्वती विद्या और बुद्धि की जननी मानी जाती है और अनेक लोग जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो माँ सरस्वती का ध्यान करते हैं, वो अनेक प्रकार के इतिहास रचते हैं। हमारे इतिहास को रचने में
सरस्वती माँ का सबसे बड़ा योगदान होता है। माँ सरस्वती जिस पर प्रसन्न होती है, खुश होती है, वह मन से, वचन से और भावों से, उनके भावों में मिठास होती है और आनंद की छवि होती है और उनमें लोगों को आकर्षित करने की शक्ति स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार के वृत्तांत से दोस्तों, कल रामचरितमानस की अध्ययन से कल के प्रकरण में हमने यही पढ़ा दोस्तों कि पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए, बहुत ही प्रसन्न हो गए। उनकी अनेक प्रकार से परीक्षा हुई और सप्तर्षि ऋषि के द्वारा उनको भ्रमित करने पर, उनकी परीक्षा लेने पर फिर भी पार्वती जो है अपने दृढ़ विश्वास में अटल रही। इस प्रकार जब वहाँ पर अनेक प्रकार जब पार्वती अपने रघुनाथ जी का, तब शिव जी जो है रघुनाथ जी का के ध्यान में मग्न हो गई और उनको भगवान रामचंद्र के ऊपर भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और पार्वती के चरित्र से वह बहुत ही खुश हुई, प्रसन्न हुई, भावमग्न हुई। तब उन्होंने भगवान रामचंद्र जी की को भी अपनी परीक्षा देकर, अब परीक्षा से पार्वती का भी दिल जीता और रामचंद्र जी के विषय में किसी प्रकार का भी शंका या कोई भी किसी प्रकार की शंका उनके मस्तिष्क में नहीं थी। इस प्रकार के भावों से जब वहाँ पर तारक एक असुर था जो कि सारी प्रजा को, सुर और देवताओं, सुर असुर दोनों को परेशान करता था और वह उसमें मायावी शक्ति थी। मायावी शक्ति के कारण ही वह अपनी माया से, अपनी शक्ति से वह अमर अजर हो गया। तब उसको किस प्रकार से उसका वध किया जाए, किससे कैसे इसका वध किया जाए, तो इस विषय में फिर ब्रह्मा जी के शरण में जाना पड़ा और ब्रह्मा जी ने यही बताया कि भगवान शिव के वीर से जो पुत्र पैदा होगा वही इस राक्षस को मार सकता है, उसके अलावा कोई भी इसको नहीं मार सकता है। इस प्रकार का प्रकरण आया और इस प्रकार ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा कि इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर से पुत्र उत्पन्न होगा और इसको युद्ध में वही जीत सकता है। उसका नाम इस बात को सुनकर उन्होंने ईश्वर हमारी सहायता करेंगे और सती जी जो दक्ष के यज्ञ में देवताओं का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर आकर जन्म ले लिया। यानी मोर कहा सुनि करहु पाई, हो वही ईश्वर करें सहाई। सती जो तजी दत्स मक देहा, जन्मी जाए हिमाचल नेहा। यानी मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। और सती के दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने आज हिमाचल के घर जाकर जन्म ले लिया है। तो तब उन्होंने कहा तेहि तब कीन शंभुपति त्यागी, शिव समाधि बैठी पनु त्यागी। जदई अहि असमंजस भारी, तभी बात कह सुनी हमारी। यानी सुनी हमारी, यानी उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तय किया है और वह इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि में लगा लेते हैं। यद्यपि है तो उसे असमंजस ही बात, तथापि मेरी यह बात सुनो। इस बात को सुनने का उन्होंने कहा। पठ्यों काम जाय शिवाई, करे शोभ शंकर मन माही। तब हम जाई शिवई सिर नाई, करवा वहूँ विवाह बरियाई। यानी तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि कामदेव को शिव जी के पास भेजो और वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे और उनकी समाधि को भंग करे और तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और ज़बरदस्ती उन्हें राजी करेंगे। विवाह यानी विवाह करने के लिए उनका सुलह कर देंगे, उनको विवाह करने की रचना करेंगे। यही विधि भले हूँ देव हित होई, सत अति नीक कहीं सब कोई। अस्तुति सुरन कीन अति हेतु, प्रकट हूँ विषम भुवन विषगेतु। यानी इस प्रकार से भले देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं है, इसी से देवताओं का हित हो सकता है। और
सब ने कहा कि यह सम्मति बहुत सबको अच्छी लगी। इस प्रकार के विचार, इस प्रकार के भाव, इस प्रकार की प्रेरणा, इस प्रकार के राय जो है सबको अच्छी लगी। और फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति, भगवान शिव जी की स्तुति की। और तब विषम 5 बाण धारण करने वाले और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। तब इस प्रकार के कामदेव रूप और रूप और गुणों से विशाल थे। कामदेव और रति थे, 2 लोग जो हैं रूप के बहुत ही थे। उनकी गणना अनेक प्रकार के भगवानों से की जाती है। उनका रूप रंग ऐसा था, लेकिन उनके अपने रूप के ऊपर उनको अपार घमंड था। तो तभी उनके तब सुरन कहीं निज विविध सब सुनिमय कीन विचार शंभु विरोध कुशल मोही बिहस कही अशुभा मार। यानी देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। अनेक प्रकार की जो उनके परेशान किया जाता था, उनको वह किया जाता। यह सुनकर कामदेव के मन में विचार किया। अब तब वह मन ही मन अपने सोचने लगा। हंसकर देवताओं ने कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरी कुशल नहीं है। यानी उन्होंने कहा कि अगर शिव जी से मैं विरोध करूंगा, शिव जी किसी प्रकार का पंगा लूँगा, उनसे कोई चीज़ करूंगा तो मेरा हित नहीं हो सकता है, मेरा अहित हो जाएगा। तो शिव जी महान शक्ति वाले देवता हैं और वह देवों के देव हैं। तो उनसे मैं किसी प्रकार का छल नहीं कर सकता हूँ। तदैव कर्म में काल तुम्हारा श्रुतिका परम धर्म उकारा पर हित लाग तजई जो देही संतन संत प्रसन्न रही। यानी तथा मैं तुम्हारा काम तो करूँगा। यानी शिव जी को समाधि से उठाना था और उनको शादी के लिए राजी करना था। तो तथा मैं तुम्हारा काम तो करूँगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। वेदों में इस प्रकार की रचना है, अगर हम एक आदमी के कारण हजारों आदमियों का हित करते हैं, सबका हित होता है, तो उस कार्य को करने के लिए उस आदमी को कैसे सजग किया जाए, कैसे क्या किया जाए, किस प्रकार की रचना किया जाए, उसके अगर जगत का हित हो रहा है तो ऐसे कार्य को करने में धर्म की अनीति नहीं है, अधर्म नहीं है, वह धर्म की बात है और नीति की बात है। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, दूसरे के भलाई के लिए, दूसरे के परमार्थ के लिए, अगर एक आदमी के त्याग से अगर करोड़ों हजारों लोगों का अच्छा हो रहा है, तो उस आदमी का त्याग उनके लिए हमेशा के लिए एक इतिहास बन जाता है, एक रचना बन जाती है, एक लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। दूसरे के लिए हित अपना शरीर त्यागना है। संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। और जो सत्य समाज है, हमारा इतिहास है, सत्संग है, जो सच्चे लोग हैं, पुरुषार्थी लोग हैं, वह जो हैं उनका गुणगान गाते हैं। अस कहीं चले हूँ सबई सिरनाई सुमन धनुष कर सहित सहाई चलन मार अस हृदय विचारा शिव विरोध मरण हमारा। यूँ कहा और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुण्य के धनुष को हाथ में लेकर बसंत आदि सहायकों के साथ चला। और चलते समय कामदेव के हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। जिस प्रकार मारीची ने रामचंद्र जी के रावण ने सीता का हरण करने के लिए सोने का मृग बनाकर रावण ने मारीची को राम सिंह के समूह पर भेजा था। और सीता जी उस सोने के हिरण को देख के मंत्रमुग्ध हो गई। और तब रामचंद्र जी को उन्होंने कहा कि सोने को हिरण को मुझे चाहिए। और तब उन्होंने हट किया। तो रामचंद्र जी उसको मारने के लिए, उनको लेने के लिए दौड़े। तो उनके पीछे जाते जाते वह जंगल में कहीं चले गए। और लक्ष्मण भी जब वहाँ से आवाज़ हुई, मारीची ने आवाज़ कर दी कि हाय राम करके, तो उसी हाय राम को सुन करके लक्ष्मण जी को सीता ने कहा कि तुम्हारे भाई जो हैं परेशानी में हैं, दुविधा में हैं, उनको अनेक प्रकार की कोई परेशानी हो रही है, पता नहीं राक्षसों ने यहाँ क्या माया हो रही है। तो इसी भाव के लिए तब लक्ष्मण जी वहाँ गए। और तब लक्ष्मण जी के वहाँ जाने पर एकाएक रावण वहाँ आए और उन्होंने सीता जी से भीख मांगी, दक्षिणा मांगी। और दक्षिणा मांगने के बाद जैसे ही सीता जी ने अपना लक्ष्मण रेखा जब वो खींच के गए थे, उस रेखा से बाहर आए, अंदर से उन्होंने भीख नहीं प्राप्त की, तो बाहर आई तो रावण ने सीता जी का हरण कर दिया। इसी प्रकार के भाव यहाँ पर भी आते हैं दोस्तों, कि मतलब वह जो है वह कामदेव जो है यूँ कहकर सबको उन्होंने कामदेव ने सिर नवाया, शिव जी को मनाना था।
तो शिव जी को कैसे मनाया जाए कि वह शादी के लिए तैयार हो जाएं। तब कामदेव भी अपना रूप बदल सकता था, अपने रूप में परिवर्तन कर सकता था। यूँ कहकर सिर नवाकर कामदेव ने अपने जो पुण्य धनुष उनके उसको हाथ, यानी देवताओं का हित करना था, देवताओं को नया मार्ग प्रशस्त करना था और वह राक्षस को मारना था। तब सहायकों के साथ वह चली और कामदेव के हृदय में ऐसा विचार हुआ कि शिव जी के साथ अगर मैं पंगा लूँगा, किसी प्रकार का एक छल करूँगा तो विरोध करने पर मेरा अवश्य ही मरण होगा। ये तो निश्चित वह पहले ही समझ गया था। लेकिन उसने कहा बहुत कितने संसार में ऐसे लोग होते हैं, अगर हजारों आदमी का हित हो रहा है, एक आदमी अगर अपना त्याग कर देता है तो उससे हजारों लोगों का हित होता है, वो भी परमार्थ का भागी हो जाता है इस संसार के अंदर दोस्तों। तब आपन प्रभाव विस्तारा निज वश कीन सकल संसारा को बहूँ जब ही बारिच केर छन महु मिटे सकल सुत सेतु। तब आपन प्रभाव विस्तारा निज बस कीन सकल संसारा को पेऊ जबहि वारी चर केतु छन महु मिटे सकल सुत सेतु। यानी तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने बस में करने की इच्छा व्यक्त की। तो कामदेव के अंदर ये शक्ति थी। जिस समय उस मछली के चिन्ह को ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया और उस समय क्षण भर के लिए वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। यानी उस क्षण के लिए उसने इस प्रकार का मर्यादा की, इस प्रकार की मायावी शक्ति दिखाई, जिससे कि जो वह क्षण भर के लिए, कुछ क्षण मात्र के लिए, जैसे घंटी कभी कभी घड़ी की सुई क्षण रुक जाती है, उसी प्रकार इस प्रकार का हो जाता है कि कोई भी चीज़ रुक जाती है क्षण भर के लिए। वेदों की सारी मर्यादा, वेदों की जो मर्यादा थी वह रुक गई, मिट गई। तो ब्रह्मचर्य व्रत संयम जाना धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना सदाचार जब योग विरागा सभय विवेक कटौ सब भागा। यानी ब्रह्मचारी नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज है, धर्म है, विज्ञान है, ज्ञान है, सदाचार है, जप है, योग है और वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। इस प्रकार के जो अनेक प्रकार के ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे और अपने नियमों का पालन कर रहे थे, नाना प्रकार के संयम और अपनी साधना में लगे थे, धीरज और धैर्य धारण करे हुए थे, धीरज से कार्य करने की प्रेरणा जिनको थी, धर्म के जो धुरंधर थे और ज्ञान विज्ञान के जो ज्ञानी थे और जो ज्ञान और विज्ञान दोनों चीज़ों को जानते थे, सदाचार हमेशा अपने आचरण का पर विश्वास करते थे, जप करते थे, योग करते थे, अनेक प्रकार के वैरागी का ध्यान करते थे, आदि विवेक की सारी सेना डरकर भागी। इस प्रकार के जो बुद्धि और विद्या से जो विवेक हमको प्राप्त होता है, वह विवेक की शक्तियाँ जो हैं एकदम से भागने लगी। हो तब कहा है हो गऊँ विवेक सहाय सहित जो सुबट संजुक मई मुरी तद ग्रंथ पर्वत कंदर मऊ जाइते अवसर दूरी ओ निहार का कर तार को रखवार जग खर भरु भरा परा दुई माथ के ही रतिनाथ जही कहूँ कूप कर धनु सरुधरा। यानी विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। जो विवेक था वो अपने सहायकों सहित भाग गया और उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गई। उस समय सब धर्म ग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिप गए। सब लोग इधर उधर भाग गए, चले गए। अर्थात ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचार और ग्रंथों में लिखे हुए रह गए। केवल उनकी मर्यादा ही उनकी वास्तविकता जो है मर्यादा लिखे ही रह गई और उनकी मर्यादा नहीं चल पाई। उनका आचरण छूट गया, सब विकसित हो गया और सारे जगत में खलबली, पूरे विश्व में गई, पूरे ब्रह्मांड मंडल में एक प्रकार से खलबली मच गई और सब कहने लगे कि हे विधाता। तब कहा है हो निहार का करतार को रखवार जग खर भर भरा दुई माथ जो रदिबाल देही कर कोप धनु सरोगरा। यानी हे विधाता, अब क्या होने वाला है, क्या हमारी रक्षा कौन करेगा और ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रीति
रति के पति कामदेव ने कोप करके साथ में धनुष बाण उठाया है। तो रति जो है, रति के पति कामदेव थे। इस प्रकार का उन्होंने कौन सी शक्ति दिखाई है जिससे कि पूरा ब्रह्मांड अपने वास्तविकता से खो बैठा है। ये कौन सा ऐसा विधाता ने कौन सा विधान रचा है, कौन सी ऐसी बात हुई। शिव जी को मनाने के लिए इस प्रकार का प्रयास करना, कामदेव के पास अनेक प्रकार के रूप परिवर्तन और उनके धर्म पर इतनी शक्ति थी। तो उन्होंने तब देवताओं के अनुग्रह पर ही उसने ऐसा किया। जे सजीव जग अचर तरो नारी पुरुष असनाम ते निज निज मर्जार तजी भई सकल बस का। यानी जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चराचर प्राणी थे, संसार में जितने भी स्त्री पुरुष प्राणी मात्र थे और चराचर जो चलने वाले थे और नहीं चलने वाले थे, सभी को सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश में हो गई, सब काम के वश में हो गई। यानी कामदेव ने सबको काम के वश में कर दिया। इस प्रकार की मायावी शक्ति के लोग होते थे तो उसमें उनका विधि के विधान के लिए सब प्रकार के क्रियाकर्म करने पड़ते हैं, हर प्रकार की रचनाएं करनी पड़ती हैं। इसी से सृष्टि का निर्माण होता है। सृष्टि के निर्माण में कितनी रचनाएं रची गई भगवान के द्वारा, इस प्रकार का तुलसीदास ने विस्तार से वर्णन किया है। तो सबके हृदय मरण अभिलाषा लता निहारी नवर कर शाखा नदी उमग अम्बुधाई संगम कहीं तलाव तलाई। यानी सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई और लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी और नदियां उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने मिलने जुलने लगी। यानी अनेक प्रकार के इस प्रकार की पूरा रूप, प्रकृति का जो पूरा रूप था, पूरा रंग था, पूरा स्वभाव था, वही उसको परिवर्तन कर दिया क्षण मात्र के लिए। तो जहाँ ऐसी दशा जड़न कहे बरनी सो कहीं सकई सचेतन करनी पशु पक्षी नव फलधारी भई काम बस समय मिला। यानी जब जई वृक्ष है, नदी है आदि हैं, वह की यह दशा देखकर कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है। जो चेतना, जिनमें चेतना है, उनकी जब नदी पर ये प्रभाव पड़ गया और जो जिनमें चेतना नहीं है तो चेतन जगत की क्या दशा होगी। आकाश है, जल है, पृथ्वी है, ये सब विचरने लगी। सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के वश में हो गई। यानी पूरा ब्रह्मांड जो है काम के वशीभूत हो गया। कामदेव ने इस प्रकार की रचना रख दी। मदन अंध व्याकुल सब लोका निशि दिनु नहीं अवलोकई कोका देव धनु नर किन्नर ब्याला प्रेत पिचास भूत बेताला। यानी सब लोग कामांध हो गए, काम में व्यस्त हो गए, काम में अंधे हो गए, यानी माया में अंधे हो गई और व्याकुलता सबके अंदर। चकुआ चकुई हैं जो रात दिन चंद्रमा को देखे रहते हैं, चकुआ चकी रात दिन नहीं देखते हैं। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिचास भूत बेताल, ये सब इनकी दशा खराब हो गई। इनके दशा न कहीं बखानी सदा काम के चेहरे ज्ञानी सिद्ध विरक्त महामुनि योगी तभी काम बस भय भी होगी। यानी ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं। जो इस प्रकार के लोग हैं सदा काम के चेहरे, सदा काम के सिद्ध विरक्त महामुनि योगी तब काम हो। ये जैसे चकुआ है, चकुई है, दिन रात, और देव है, दैत्य है, मनुष्य है, किन्नर है, सर्प प्रेत पिशाच, ये सब भूत बेताल जो हैं, ये सब काम के, यानी ये हमेशा ये सदा ही काम के गुलाम हैं। इनको जिस प्रकार से काम इनके अंदर सवार है, इनके ऊपर सवार है, यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और योगी और महान योगी भी काम के वश होकर योग रहित स्त्री के विरह में व्याकुल हो गई।
इस प्रकार की मायावी रचना का हो गई। अब कहे हैं भई काम बस जोगी तापस पावनी की को कहे देखहि चराचर नारीमयी जी ब्रह्ममयी देखत रही अबला बिलो कहीं पुरुषमय जगु पुरुष अब अबलामयं आ दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक यं। जब योगेश्वर और तपस्वी भी काम के वश में हो गई, सारी ब्रह्मांड काम के वश में हो गई, तब पामर मनुष्य की कौन है? पामर जो मनुष्य को जानता ही नहीं है, जो पामर है, जो बुद्धिहीन है, उनकी क्या दशा होगी। तो जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते थे वे अब स्त्रीमय देखने लगे। ब्रह्ममय ब्रह्मा भगवान की भक्ति में लोगों की आसक्ति खत्म हो गया कि वह स्त्रीमय हो गई, यानी वह मोह माया और इस प्रकार की कामदेव के चक्र में आ गए। स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय देखने लगी। इस प्रकार का परिवेश हो गया कि स्त्रियां भी सब पूरे विश्व को पुरुषमय देखने लगी और पुरुष उसे स्त्रीमय देखने लगे, यानी एक दूसरे की पूरक रूप में देखने लगी। दो घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रजा हुआ या कौतुक तमाशा रहा, यानी 2 घंटे तक। जैसे 3 घंटे तक मैंने कल आपको बताया था कि जो वह पापी था, जो जुआरी था, उसको 3 घंटे तक स्वर्ग में जो है दान, स्वर्ग में काम करने का, पुण्य का भाग करने के लिए उसको बताया गया और उसने पुण्य का 3 घंटे में ऐसा पुण्य कर दिया कि उसको मोक्ष प्राप्त हो गया। इसी प्रकार कामदेव ने 2 घंटे के लिए पूरा विश्व की रचना को का परिवर्तन कर दिया और पूरे विश्व के जो चराचर और जीव जंतु जो भी थे, जो जिस रूप में थे, सबकी माया बदल दी। तो धरी नकाऊ धीर सबके मन सिद्ध हरे, यानी सबके मन सिद्ध हरे धरी नकाऊ धीर ते उबरे धी काल महू जे राखे रघुवीर, यानी किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन को हर लिया था, सबके मन को हरने की उसके ऊपर शक्ति थी। इस प्रकार का वरदान उसको मिला हुआ था कि वह अनेक प्रकार के ऐसी शक्ति को हर लेता था। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वही उस समय बचे रहे, यानी भगवान श्री रामचंद्र जी केवल मात्र ऐसे थे जो कि उनको जो बचे रहे और सब लोग जो हैं अपने वास्तविकता से हट गए। यानी भगवान रामचंद्र की इतनी बड़ी मर्यादा है। तब आगे क्या होता है? उभय धरी यश कौतुक भयऊँ दो लगी काम शंभु गयऊँ शिवय विरोग संशय आरू भयऊँ तथा सब संसारू, यानी 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुँच गया। तब कामदेव जो है 2 घंटे तक पूरा सृष्टि की रचना को रोक करके कामदेव शिव जी के पास पहुंचा। शिव जी अपने समाधि लगा करके अपने उसमें विरक्त थे। तो शिव जी को देखकर कामदेव डर गया और उसको देख करके बड़ा भयंकर डर होने लगा। तब सारा संसार फिर जैसे का तैसा हो गया। ऐसा करके फिर जो सृष्टि की रचना जैसी थी, जो जहाँ पर जैसे काम कर रहा था, जिसकी जो मन भावना बदली थी, वह अपने आप परिवर्तित होकर उसी पूर्ववत दशा में स्थापित हो गई और सब कुछ चलने लगा। जब शिव जी के पास कामदेव जी पहुँचे, भई तुरंत सब जीव सुखारी जिमी पर उतरे सही मतवारी रुद्र ही देखी मदन बनवाना दुराध है दुर्गम भगवाना। यानी आपने देखा होगा कभी भी सृष्टि में, इस प्रकृति में अनेक प्रकार के देवी आपदाएँ आती हैं। तो संसार एक समय अगर देवी आपदा भयंकर आ जाती है तो आदमी वह पूरा प्रकृति का वातावरण शून्य हो जाता है। उसी प्रकार कामदेव ने भी सभी का रूप परिवर्तन करके सभी चीज़ें वह करके एक दूसरे को वह कर दिया, अपने शक्ति में, अपनी मायावी शक्ति में उसको घेर लिया। और पूरा जब तक वह शिव जी के पास नहीं पहुँचे तब तक उन्होंने सृष्टि को 2 घंटे के लिए इस प्रकार की हालत में रख दिया। तब कहा है दोस्तों, तुरंत ही सब जीव जैसे के तैसे हो गए और जैसे ही शिव जी के पास पहुँचे तो वह डर गया और वह सुखी हो गए और जैसे के तैसे हो गए। और मत वाले नशा पिए हुए लोग मद नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। जिस प्रकार शराब कोई मदिरा पीता है, मदिरा पीने के बाद वह कुछ समय के लिए
बिल्कुल पागल हो जाता है और जब उसका नशा उतरता है तो वो अपनी स्थिति में आ जाता है। इसी प्रकार की मनोदशा उस समय के लोगों की और वहाँ की प्रकृति की छटा की हुई चाहे वह जड़ हो, जीव हो, जंतु हो, जो भी जिस रूप में हो, कामदेव की मायावी शक्ति ने इस प्रकार का परिवर्तन कर दिया था। लेकिन वह जैसे ही शिव जी का दर्शन हुए, शिव जी के पास पहुँचे तो सब बदल गया। तो दुराधर जिन्होंने पराजित करना अत्यंत ही कठिन है और दुर्गम जिसका पार पाना कठिन है, भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री ज्ञान और वैराग्य 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त हैं शिव जी, और रुद्र महाभयंकर हैं। शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। इस प्रकार के विचार उसके मन में आए और शिव जी के संपूर्ण ऐश्वर्य और धर्म के जो प्रतीक थे और जो ज्ञान और वैराग्य के निधि थे, ईश्वरीय गुणों से युक्त थे, तो रुद्र महाभयंकर थे और अनेक प्रकार के अवतारों में शिव जी ने 18 प्रकार के इनका खास नाम है जो शिव जी के 108 नाम कहे जाते हैं, लेकिन 8 नामों से शिव जी को पुकारा जाता है, लेकिन उसमें 18 नाम ऐसे हुए हैं जैसे महाभयंकर है और इस प्रकार के अनेक नाम शिव जी के हैं, निरंकारी हैं और शिव भोले हैं और इस प्रकार के अनेक रुद्राक्षी हैं और इस प्रकार के नाम शिव जी के थे। तो शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गए। तो फिरत लाज कसु करी नहीं जाई, मरुन ठान मन हुआई, उगटे ही तुरत रुधिर राजा, कुसमित नवतरु राज विराजा। यानी लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और अगर वह कहते हैं कि अगर कामदेव लौट जाता है तो उसको लज्जित होना पड़ता है कि मैंने ऐसा क्या किया, और करते हुए बनता नहीं है और क्या करना है, क्या उसको काम दिया गया है वह उसके बस का बात नहीं है। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने अंत में शिव जी के हाथ से मरने का ही निश्चय किया। उसने उपाय रचा, तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया, बसंत का आभामय वातावरण प्रकट किया, क्योंकि वह ये सब जानता था, मायावी शक्ति जानता था और फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गई। इस प्रकार अनेक प्रकार के वृक्ष जो हैं वह कतारें मायावी शक्ति थी। उसने बसंत की आभा का वातावरण बना दिया, वहाँ का परिवेश वैसा बना दिया। तो अब उसने कहा कि अगर शिव जी के हाथ से मुझे मरना है तो मैं उसने नई रचना की, वन उपवन वाटिका तड़ागा, परम सुभग दिशा विभागा, जहाँ तहाँ जनु उमगत अनुरागा, दीख महू मन सिज रागा। यानी वन है, उपवन हैं, बगीचे हैं और बावली हैं, तालाब हैं, सब दिशाओं में विभाग परम सुंदर हो गई, सुंदरता से आच्छादित हो गई और जहाँ तहाँ मानो प्रेम भाव उमड़ गया है, प्रेम भाव व्याप्त हो गया है और जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा है। यानी कामदेव जो मरे हुए मन हैं, जो बिल्कुल ही कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा परिवर्तन होगा, तो कामदेव ने सबको जैसे उनको विरक्त किया था उसी प्रकार उनको जगा भी दिया। यानी सोया था, जा गई मनो भव मन बन सुभगता न परे कही, शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सका सही, विकसे शरण बहुआ कंज गुंजत कुंज मंजुल मधुकरा, अलहंस पिक सुख सरस रव करि गान नाचहि अप्सरा। तो विभिन्न प्रकार के जो मरे हुई मन में कामदेव जागने लगा और वन की सुंदरता इस प्रकार जब उन्होंने वन की छटा का श्री गणेश किया, वन की छटा को सुशोभित कर दिया, तो काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मन सुगंधित हवा चलने लगी और सरोवरों में अनेक प्रकार के कमल खिलने लगे और जिन पर सुंदर भवरों के समूह गुंजायमान कर रहे थे और राजहंस कोयल है, राजहंस है और तोते हैं और तोते हैं और कोयल है, वे अनेक प्रकार के मधुर ध्वनि करने लगे, रसीली बोली बोलने लगी और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। जो अप्सराएं हैं पुराने ज़माने में दोस्तों, पहले अप्सराएं होती थी जो जिनको अप्सरा कहा जाता था, उनका काम नाचना था। जब कहीं भगवानों देव और देव लोक में जब अच्छे कार्य होते थे तो अप्सराएं
नाच गाना करती थी, अपना खुशी का इजहार करती थी। उसी प्रकार का वातावरण हो गया दोस्तों। सकल कला करि कोटि विधि, हारे हूँ सेन समीत, चली न चल समाज शिव, खूब हूँ हृदय की। यानी कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गया। अनेक प्रकार की रचना रची, अनेक प्रकार की छल की, अनेक प्रकार के वह किए, परिवर्तन किए, तो कामदेव अंततः गत्वा हार गया। पर शिव जी की असल समाधि डिगी नहीं, वह समाधि जैसी की तैसी रही। उन्होंने अनेक प्रकार से मायावी शक्ति दिखाई, अनेक प्रकार से परिवर्तन किए, लेकिन शिव जी की समाधि में बिल्कुल भी तस से मस नहीं हुआ, वह जैसी की तैसी रह गई। क्योंकि वह पूरे विश्व के, पूरे संसार के देवों के देव थे। उनको हिलाना, उनको विचलित करना किसी के बस की बात नहीं थी। कामदेव ने अनेक रचना रची, तो सभी देवताओं ने कहा अगर इस राक्षस को मारना है तो इसको मारने के लिए शिव जी के अलावा कोई नहीं हो सकता है। तो कामदेव को, शिव जी को उठाया जाए समाधि से, तो कामदेव को भेजा, तो कामदेव की भी ऊपर नहीं चली। तो तब कामदेव क्रोधित हो उठा, तब कामदेव को गुस्सा आ गया, और तब क्रोधित होकर के उसने कहा, देख रसाल भितबर शाखा, यहीं पर जयूं भद्रंगर माखा, सुमन साहब निज सर संधानी, अधि रिश्तागे सुमन लगी ताने। यानी अब तो क्रोध आने पर उसने आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उस पेड़ पर वह चढ़ गया और उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए। जो 5 बाण उसकी शक्ति थी, मायावी शक्ति, चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर तन कर उन्हें कान तक टान लिया। अपने कान तक, अपने लक्ष्य तक भेजने के लिए, जिस प्रकार अर्जुन थे और वह अर्जुन भी निपुण थे, तो वह भी जो है इस प्रकार के कार्य करते थे, कंस थे। तो वह भी साणे विषय विषिख और लागे, छूट समाधि शंभु लागे, भयं ईश मन खूब विशेषी, नैन उघार सकल बुद्धि। तब उन्होंने आम के वृक्ष की सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध भराया कामदेव का, और ऊपर चढ़ गया, पेड़ के ऊपर चढ़ गया, और उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाई, और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर, जो लक्ष्य उसका था, जिसको उसने भेदना था, और उसको ताक कर बड़े कान तक तान लिया। तो छाणे विषम विशिख लागे, छूट समाधि शंभु सब लागे, भयं ईश मन को विशेषी, नैन उघार सकल दिश देखी। कामदेव के 30 बाण छोड़े तो शिव जी के हृदय में लगे, वही बाण भगवान शिव जी के हृदय में जा लगे। तब उनकी समाधि टूट गई, और भगवान शिव जी की समाधि टूट गई, और वह जाग गई। वह इस ब्रह्मांड में जाग गई। उस बाणों में, कामदेव के बाणों में इतनी भयंकर शक्ति थी, तो भगवान ने उनको वरदान दिया था। शिव जी ने ही अनेक लोगों को इस प्रकार से वरदान दे दिया, तो जिसका भोग शिव जी को ही करना पड़ा, वह एकदम खुश हो जाते थे। लेकिन ऐसी हालत में जब कामदेव के 30 बाण छोड़े, तो शिव जी के हृदय में, जैसे रामचंद्र ने बाण छोड़ा, तो जब रावण के नाभि में वह बाण लगा, तो रावण की मृत्यु हुई। उसी प्रकार शिव जी के हृदय में भी वह शिव जी के बाण, वह कामदेव के बाण लगे। तब उनकी समाधि जो है टूट गई, और वे जाग गए। ईश्वर के मन में बहुत क्षोभ हुआ, और शिव जी के मन में इस बात का बहुत दुख हुआ कि ऐसा क्या हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा, चारों तरफ वह देखते रहे कि आखिर ये मेरी समाधि क्यों टूटी। जब मैंने जन्म जन्मांतर के लिए समाधि ली थी, तो इसमें क्यों बाधा पड़ी। तो सौरभ वल्लभ मदन विलोका, भयं को कम त्रिलोका, तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवन काम भयं उघारा। शिव जी का दोस्तों तीसरी आँख होती है। जब वह आँख भगवी की खोलती है, तो इस संसार में परिवर्तन होता है। भगवान शिव जी की 2 आँखें सारी दुनिया को दिखती हैं, लेकिन तीसरी आँख जब खुल जाती है, तो संसार में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं। वह उनकी तीसरी आँख जो है, तब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा। तब उन्होंने अपनी तीसरी आँख से, 2 आँखों से नहीं देखा, तीसरी आँख से जब उसने कामदेव को आम के पत्तों में छिपा हुआ देखा, तो शिव जी ने उनको देखा, तो बड़ा क्रोध हुआ उनको, कामदेव को देखकर से बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे।
तीनों लोग जो हैं कांपते, तो 3 लोग जो होते हैं वह सब कांपने लगे। यानी कहीं पर भी मनुष्य जिस प्रकार भूकंप आता है और तो आदमी पूरी धरती हिल जाती है, उसी प्रकार पूरी धरती हिलने लगी। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र अपना खोला और उसके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गए। तब तीसरे नेत्र से, शिव जी के तीसरे नेत्र से कामदेव का भस्म हो गया। कामदेव को पहले ही मालूम था कि मैं शिव जी से बच नहीं पाऊंगा, आखिरकार मैं शिव जी से किसी प्रकार का भी छल करूंगा, उनको डिस्टर्ब करूंगा, उनकी भक्ति में अगर मैं बाधा डालूंगा निश्चित ही मेरी मृत्यु है। लेकिन उसने शुरू को देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, देवताओं को खुश करने के लिए अपने को त्याग करना ज़्यादा अच्छा समझा। तो शिव जी को क्रोध आया तो उन्होंने उसको भस्म कर दिया। जैसे ही शिव जी की उस पर नज़र पड़ी, उसको पहले ही मालूम था कि ऐसा होगा करके। हाहाकार भयो जरा भारी, डर पे सुरवाली समुझी काम सोच ही भागी, भई अगंटक साधक। यानी जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। जब भगवान शिव जी की तीसरी आँख खुली तो पूरा संसार व्याकुल हो गया, पूरे संसार में हाहाकार मच गया। तो देवता डर गए, सारे देवता जो थे जिन्होंने कामदेव को इस कार्य के लिए भेजा था वह भी भयभीत हो गए, डरने लग गए। और भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। जो साधक थे, जो योगी थे, वह निष्कंटक हो गए, उनको किसी प्रकार की चिंता नहीं हुई। तो उनकी तीसरी आँख जब शिव जी की खुलती तो तभी कहा है शिव जी की जब तीसरी आँख खुलती है, अभी भी लोगों में ये बात है कि शिव जी की तीसरी आँख में इतनी शक्ति थी। तो तीसरी आँख जो है शिव जी की, जब उसी से लोगों को ज्ञान प्राप्त होता है, वहीं से वैराग्य प्राप्त होता है, वहीं से संसार का सृजन होता है, वहीं से अनेक नई प्रकार की भावों का चेतना होता है और इसी से कामदेव की मृत्यु होती है। तब दोस्तों जोगी अकंटक भय पति गति सुनत रति मूर्छित गई, रोदित बचित बहु भांति करुणा करित शंकर वही गई, अति प्रेम करि विनती विविध विधि जोरी कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपालु, आशुतोष भगवान शिव जी को आशुतोष भी कहा जाता है। कृपालु शिव अबला निरखी बोले सही। यानी योगी निष्कटा हो गए हैं, निष्कंटक हो गए, उनको किसी प्रकार की चिंता नहीं है। कामदेव स्त्री रति अपने पति की दशा सुनते ही बहुत ही व्याकुल हो गई, मूर्छित हो गई, धरती पर गिर गई और रोती चिल्लाती भांति भांति की करुणा करती हुई शिव जी के पास गई, शिव जी के शरण में गई कि ऐसा आपने क्या कर दिया, ऐसा क्या हो गया। और अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार की विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई और शीघ्र प्रसन्न होकर कृपालु शिव जी अबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर उसको सांत्वना देने वाले वचन बोले। तब शिव जी ने उनको सांत्वना वाले वचन बोले। शिव जी का कोई दोष नहीं था। कामदेव शिव जी की भक्ति को उन्होंने विचलित किया था। वो अपनी समाधि में बैठे थे, समाधि को उन्होंने उसमें बाधा डालने की कोशिश की। तो जगत की रचना के लिए, संसार की ब्रह्मांड की रचना के लिए अनेक प्रकार की रचनाओं से, अनेक प्रकार के विधि विधानों से, अनेक प्रकार के परिवर्तन से इस संसार सृष्टि की माया सृष्टि अभी यहाँ तक पहुँची है। आगे दोस्तों होता क्या है। अब तय रति तब नाथ करो हो ही नाम अनंग, बिनु बिनु व्यापक सब ही बुनी सुनि। यानी हे रति, सबसे तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। यानी अब जो तुम्हारा पति स्वर्ग को प्राप्त कर लिया वह हो गया है, यानी वो अपने आप ही वह हो गया, भस्म हो गया है। तो अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा और वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा, बिना शरीर के वह पूरी संसार को व्यापेगा। अब तू अपने पति के मिलने की बात सुन, यानी तुम्हारा पति तुमको कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, इस प्रकार की बात को तुम सुनो। तो दोस्तों आज के प्रकरण में बस यही कि कामदेव ने अनेक प्रकार के देवताओं के हित करने के लिए और देवताओं के वो करने के लिए शिव जी को जगाना आवश्यक हो गया था। शिव जी को समाधि से उठाना आवश्यक होता है, तब कामदेव की सहायता की। तो कामदेव ने इस संसार की भलाई के लिए अपने शरीर को त्याग दिया और तब भगवान शिव जी रति बहुत ही परेशान हो गई और रति के परेशान होने के बाद शिव जी को दया आ गई। तो उन्होंने कहा ये गलत हो गया। तो अब रति से कहा कि आप अनंग रूप में आपको अपना पति मिलेगा। और इसके बाद का प्रकरण दोस्तों कल आज के प्रकरण में
बस यहीं पर। और इसी कामना के साथ दोस्तों, शिव जी की जब तीसरा नेत्र खुलता है, उस नेत्र में कोई भी पूरा परिवर्तन संसार का, तीसरी आँख जब शिव जी की तीसरी आँख की इतनी शक्ति है कि वह किसी को भी भस्म कर सकती है और वह कितना परिवर्तन कर सकते हैं इस संसार की रचना सृष्टि को। इसीलिए भगवान शिव जी को कर्ता भर्ता धर्ता सभी चीज कहा गया है। वह जो है इस सृष्टि के सृजनकर्ता भी हैं, वह हर्ता भी हैं, वही भर्ता भी हैं। यानी उन्होंने कामदेव ने अपने प्रभाव से उसको इतनी शक्ति, मायाई शक्ति थी, इतना परिवर्तन करके, और इस प्रकार के परिवर्तन करके शिव जी के कोई भी इस कार्य को नहीं कर सकता था। शिव जी को समाधि से कोई नहीं उठा सकता था। तब शिव जी की दो नेत्र तो उनके बंद ही रहे, तीसरा नेत्र जब खुला तो उसी नेत्र से जो है कामदेव भस्म हो गया, और उस भस्म होने से शिव जी जाग गई। तो आगे देखो दोस्तों, अब आगे के प्रकरण में रति जो है, रति को शिव जी क्या समझाते हैं वह कल के प्रकरण में। तो दोस्तों, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि भगवान इसी प्रकरण में दोस्तों मैं थोड़ा सा हट के बताता हूँ। रोज़ अपनी बुद्धि विवेक से कोई चीज़ अगर मुझे मिलती है तो उसको भी लोगों में बांटने की कोशिश करता हूँ। तो भगवान बुद्ध थे। बुद्ध के पास श्रेष्ठ पुत्र थे, उनका नाम सुमंत और शमिक पुत्र तरुण। तब उनके भगवान बुद्ध के पास श्रेष्ठ पुत्र सुमंत और शमिक तरुण के एक साथ प्रवज्ञा ली थी। एक साथ ही उन्होंने बुद्ध से जो है, जो उनके शिष्य थे, उन्होंने उनसे प्रवज्ञा यानी उनसे उन्होंने शिक्षा ली थी। तो शिक्षा ली तो दोनों भावनापूर्व संघा राम के निर्देशों का, यानी जो भी संज्ञा थी, उसका जो उनका नियम था, धर्म था, उसका पालन करने लगे। तो कुछ माह बाद, कुछ समय के बाद, कुछ महीने के बाद प्रगति जो था, सूचना देते समय प्रधान भिक्षु ने बतलाया। तो सुमंत तरुण की अपेक्षा स्वस्थ था। जो दो लोग थे, एक सुमंत था, एक तरुण था। तो सुमंत जो था, तरुण की उपेक्षा, एक आगे होता है, पीछे होता है। तो वह उसकी अपेक्षा स्वस्थ और अध्ययन की दृष्टि से अधिक आगे था। वह अधिक अध्ययन भी करता था, किसी चीज़ को समझ भी जाता था, और वह जो है स्वस्थ भी था, शरीर से भी स्वस्थ था। तब भावना भी उसकी कम नहीं है, यानी उसकी भावना भी अच्छी थी, आगे था वो, और भावना भी उसकी कम नहीं है। परंतु कार्यों की उपलब्धि तरुण की सुमंत से श्रेष्ठ रहती है। लेकिन तरुण जो है, वह जो है कार्यों की, किसी भी कार्य को करने में उसकी उपलब्धियां जाती है, ज़्यादा चीज़ें वह ग्रहण कर लेता था। तो यह कारण समझ में नहीं आता। तो यह कारण कि मतलब ऐसा क्यों है, दोनों समान हैं लेकिन एक कम एक ज़्यादा क्यों है, इस प्रकार का नहीं समझ में आया। तब तथागत यानी बुद्ध जी उनसे बोला, सुमंत अभी जंग लगा हुआ पुर्जा है। यानी जो सुमंत है वह जंग लगा हुआ पुर्जा है, और जंग छूटने में समय लगेगा। अगर कोई अज्ञानी आदमी होता है, उसको ज्ञान नहीं होता है, बुद्धि विवेक कम होता है, तो उसके ज्ञान चक्षु को खोलने में समय लग जाता है। उसी को जंग की संज्ञा दी गई है। और प्रधान भिक्षु जो है प्रश्नवाचक दृष्टि से देखते गए, प्रश्नवाचक दृष्टि से देखते रह गए। भगवान ने स्पष्ट किया कि उनका लंबा जीवन आलस्य प्रमाद में बीता है। यानी जो उनका जीवन है वह आलस्य प्रमाद में बीता है, और इससे मनुष्य जंग लगे औजार जैसा हो जाता है। जब मनुष्य लंबे समय तक जब उसमें वो अपनी गतिविधियों को रोक देता है, कोई कार्य नहीं करता है, तो उसमें ऐसा हो जाता है कि जैसे लोहा हम बीच मैदान में फेंक देते हैं तो उसमें जंग लग जाता है और उसको छुटाना बड़ा मुश्किल होता है। इसी प्रकार तो तरुण ऐसा औजार है जिसमें जंग नहीं है।
तो सुमंत में इस प्रकार के भाव थे, वो जंग लगे लोहे के समान है। उसकी भावनाओं को खोलने, उसको ज्ञान चक्षु ज्ञान की प्राप्ति करने में समय लगेगा, क्योंकि उसने हमेशा आलस्य में वह रहा हुआ है। लेकिन जो तरुण था वह, उसमें किसी प्रकार का जंग नहीं है, उसने हमेशा कार्य में वह लगातार निपुण रहता है। तो तरुण ऐसा औजार है जिसमें जंग नहीं लगा हुआ है। तो दो प्रकार के, दोनों में दो पुत्र हैं, दो उनके शिष्य हैं, दोनों एक जंग लगा हुआ समझो, और जो थोड़ा ज्ञान से कम है उसको ज्ञान देने में समय लगेगा। और जो तरुण था वह बचपन से ही मेधावी था, ज्ञानी था, तब इसीलिए तुरंत फल पा रहा है। जो इंसान थोड़ा समझदार होता है, बुद्धि विवेक होती है, तो वह थोड़ी में ही किसी फल की प्राप्ति कर लेता है। सुमंत की पर्याप्त साधना जंग छुड़ाने में लग जाएगी। यानी जो सुमंत है, यानी जो लोग अपने कार्य में शुरू से ही लेजी हो जाते हैं, आलस करते हैं और समय पर कार्य नहीं करते हैं, तो उनको क्या होता है, उनकी साधना में वो उतनी जल्दी सफल नहीं हो पाते हैं। क्योंकि जंग, जो लोहे पर अगर अधिक जंग लग जाता है तो उस जंग को छुड़ाने में समय लगता है। अगर जिस लोहे पर जंग नहीं लगेगा तो उसको उसमें समय नहीं लगेगा, तब ठीक प्रकार से प्रयुक्त हो सकेगा, तभी वह स्वीकार। यानी इस संसार में हमें अपने ज्ञान को, अपने विवेक को, अपनी बुद्धि को शुरू से ही इस प्रकार का बनाना चाहिए, प्रारंभ से भी इस प्रकार का बनाना चाहिए, जिससे हमारे शरीर में, हमारी बातों में, हमारे विचारों में जैसे लोहे में जंग लगता है, वह जंग हम नहीं लगने देंगे। जो भी नई भावी पीढ़ी है, भावी पीढ़ी को हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि कभी भी आलस में और अपनी पढ़ाई में, अपने कार्यों में, अपनी किसी भी गतिविधि में पीछे नहीं रहना चाहिए। अगर हम पीछे रह जाएंगे, जिस प्रकार लोहा मैदान में फेंका रहता है, उस पर जंग लग जाता है, तो हमारे शरीर में भी जंग लग जाएगा। वह जंग जो है हमको अनेकों साल हमको पीछे कर देगा। और अगर लोहा सही जगह रखा जाएगा, उसका सही ढंग से उपयोग होगा, और वह अगर हम कार्य करते रहेंगे तो हमारे शरीर निरंतर चलता रहेगा और हमारे शरीर में जंग नहीं लगेगा। जैसे लोहे पर जंग लगता है तो हमारा शरीर कर्मठ रहेगा, गतिमान रहेगा, हमारा दिमाग चलता रहेगा। तो शिष्यों में भी, दोनों में इस प्रकार के भाव इसलिए किए हैं दोस्तों, कि मनुष्य को कभी भी अपनी गतिविधियों को रोकना नहीं चाहिए, अपनी गतिविधियों को लगातार चलाते रहना चाहिए। तो आज के प्रकरण में शिव जी की जब तीसरी आँख खुली दोस्तों, मैंने ये तो विषय से हट के बताया कि हमें अपने ज्ञान को कभी समाप्त नहीं करना चाहिए, अपने ज्ञान का अध्ययन करना चाहिए, लगातार कोई न कोई कार्य करते रहना चाहिए, अपने शरीर में जंग नहीं लगने देना चाहिए, अपनी बुद्धि का हरण नहीं करना चाहिए, अपनी बुद्धि विवेक को आगे बचपन से ही ऐसी आदत बनानी चाहिए, अपना दैनिक ऐसा दैनिक बनाना चाहिए, दैनिक जीवन बनाना चाहिए, जिसे हम कहीं पर भी रुके नहीं, हमारा मन, हमारी बुद्धि का संचार चलते रहे, हमारा जीवन अच्छे प्रकार चलता रहे, हमारे अंदर किसी प्रकार का जंग रहे। तो भगवान की उसमें भी यही है कि कामदेव ने अनेक प्रकार के असुर देवताओं के हित के लिए, और इस प्रकार के दोस्तों जब मायाई लोगों को पैदा किया जाता है तो वह असुर और असुर दोनों जगह होते हैं। वह अपनी मायाई शक्ति से कामदेव की मृत्यु हुई, शिव जी के हाथ से उनकी मृत्यु थी। जब उनकी तीसरी आँख थी वो स्वयं ही भस्म हो गई। शिव जी की जब तीसरी आँख खुलती है तो उससे पूरा ब्रह्मांड जल जाता है, खत्म हो जाता है। इस प्रकार के प्रकरण हमारे शास्त्रों में है। तुलसीदास जी ने इस प्रकार की व्याख्या की है कि जो आज के जीवन में हमें हमारे जीवन को सार्थक बना सकती है। अनेक प्रकार के आविष्कार, जैसे चंद्रयान 3 का इस प्रकार जो इस प्रकार लैंडिंग की है दोस्तों, ये सब भगवान की द्वारा शक्ति है। और अंततोगत्वा हम भगवान को ही याद करते हैं। कल पूरे विश्व में, पूरे भारत देश में चारों ओर भगवान का ही दर्शन था, भगवान को ही पूजा जा रहा था, भगवान का ही ध्यान किया जाता है। हमारा देश आध्यात्म से भरा हुआ है। तो हम अगर कोई भी वैज्ञानिक कार्य करते हैं, किसी भी कार्य को करते हैं, अपने कार्य में भगवान का नाम अवश्य लेते हैं।
तो भगवान शिव जी की जब तीसरी आँख खुली तो देखिए आप क्या हुआ, जो कामदेव थे वह भस्म हो गई और उनकी पत्नी बहुत ही व्याकुल हो गई। तो शिव जी ने उनका भी रास्ता बताया कि अब कल के प्रकरण में मैं आपको शिव जी ने उनको क्या बताया, उनकी पत्नी रति को क्या बताया। कामदेव और रति जो थे वह अपने शरीर से बहुत ही सुंदर थी और कामदेव जी ने शिव जी के हाथों जो आँखों तीसरी आँख थी उसे वह भस्म हो गई। तो आगे के प्रकरण में दोस्तों क्या होता है, शिव जी की जब तीसरी आँख खुलती है तो इस प्रकार के परिवर्तन बताए गए हैं, इस प्रकार के परिवर्तन भगवान शिव जी की तीसरी आँख में बताए हैं जो बहुत ही दिव्य हैं और उनकी समाधि और उनको एकदम से उनको जो समाधि में बैठे थे उनके वह समाधि से विचलित हो गई और उनकी तीसरी आँख खुल गई। इसी से दोस्तों आगे का प्रकरण देखेंगे। आज के प्रकरण में बस इतना ही दोस्तों। सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ और हमको किसी भी कार्य में लगातार अपने कार्य में संलग्न रहना चाहिए। अपने शरीर में जंग नहीं लगने दें। जब तक शरीर है तो ख़ास तौर से जो भावी पीढ़ी है उनको जो है अपने शरीर को लगातार किसी न किसी कार्य में रत रहना चाहिए। हमको अपने शरीर को, जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि शरीर में हमको कभी भी शरीर को रोकना नहीं चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए। आलस्य हमारे जीवन का सबसे बड़ा व्याधि है। उससे हमारा शरीर और हमारा मन और हमारी बुद्धि का हरण हो जाता है। इसलिए हमको हमेशा गतिमान रहना चाहिए। इस प्रकार शिव जी जो हैं कल के प्रकरण में दोस्तों शिव जी रति को क्या शिक्षा देते हैं, कैसे उनका क्या करते हैं, वह मैं आपको कल बताऊंगा। अंत में मैं बड़ों को नमस्कार करता हूँ, छोटों को मेरा आशीर्वाद है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज बृहस्पतिवार का शुभ दिन है और सबका दिन शुभ रहे और मंगलमय रहे। सब सुखी रहें, संपन्न रहें और सबको प्रसन्नता रहे। सब लोग सद्मार्ग का अनुसरण करें और सबका अच्छा हो, सबका मंगलमय जीवन बीते। इन्हीं कामनाओं के साथ सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा आशीर्वाद।